भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में महापंचायत के दौरान बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले टैरिफ बढ़ाया और इसे अपनी शर्तों पर ही कम कर दिया, लेकिन इससे भारतीय किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका से बिना टैरिफ के आने वाले सामानों पर किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ और भी कई बड़े खुलासे किए। चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने और क्या कहा। किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें, माताएं, बच्चों, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु और हमारे जो दुकानदार हैं, इनमें जिस स्थान पे मीटिंग हो रही है, ये मंडी और मंडी, ये जो मंडी बंदी के कगार पे है, क्योंकि जो 3 काले कानून थे उसमें मंडी का भी था कि मंडियां मंडी क्षेत्र से बाहर पे भी खरीद हो जाए। बिहार में आप अगर उदाहरण देखोगे कि बिहार में 20 साल पहले मंडियां बन गई और वहां पे बिल्डिंग तो बन रही, लेकिन कोई ना खरीदार है। और आज वहां पे रेट के आधे रेट में खरीद होती है। ये यहाँ पूरे देश में होना था, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से मंडियां चलनी चाहिए, जिस हिसाब से हरियाणा पंजाब में खरीद होती है कमीशन बेसिस पे, अगर यहाँ पे भी हो जाए तो किसान का भला हो जाएगा। यही व्यापारी भला करते हैं, लेकिन वो होता नहीं। हमने बहुत साल से हमारी एक डिमांड रही कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाए। एमएसपी से नीचे पे कोई खरीद ना हो, एक उस पे कानून बन जाए। वो नहीं हुआ। दूसरा, और जो अमेरिका से उसको डील कहते हैं, वो डील नहीं, वो डिक्लेरेशन है। डील होती है आपस में टेबल पे बैठ के समझौते की डील बननी, लेकिन ये तो डिक्लेरेशन है, सीधा वहां से डिक्लेयर हुआ है। और इसका प्रभाव क्या होगा कि जो हमारी फसलें होंगी, जो बाहर की फसलें आएंगी, वो 0 टैरिफ पर आएंगी। अभी भी मक्का का किसान कोई होगा तो हाल देख लो उसका क्या है। 5 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से अभी आएगी, किसी को पता भी नहीं है। मक्का का किसान ये कह रहा है कि मेरी 1100 और 1200 रुपया मक्का बिकी। यही हाल सोयाबीन का है, क्योंकि सोयाबीन के आप किसान नहीं यहाँ पे, तो आपको पता नहीं। यही हाल सोयाबीन का है। और जब बाहर से और आएगी, सोयाबीन का दूध आएगा, सोयाबीन का पनीर आएगा, सोयाबीन की फली आएगी, 0 टैरिफ आएगी, तो सरसों का किसान जाएगा, दूध का किसान जाएगा, जो यहाँ का भारत का सोयाबीन का किसान है वो बर्बाद होगा। हमारा मुकाबला अमेरिका, जहां पे एक गाय कई लाख रुपए उसको सब्सिडी मिलती है साल भर में, यहाँ पे 1 लाख रुपए की 3 गाय आ जाती है। वे 25, 30 और 40 लीटर दूध देने वाली गाय हमारे यहाँ पे 2, 3 और 5 लीटर का किसान है, तो उसका मुकाबला कैसे हो जाएगा? और वहां कोई किसान नहीं है। वहां पे आज से 50-60 साल पहले वहां पे किसान था, अब वहां पे कंपनियां हैं। वहां खेती भी कंपनियां करती है, व्यापार भी कंपनी करती है, दूध के बड़े बड़े डेयरी फार्म भी कंपनी की है। वहां पे बड़े बड़े मॉल आएंगे उनके। जो हमारा दुकानदार है शहर में, गांव में बैठा हुआ है, ये दो शहरों के बीच में एक 2 मॉल खुलेगा, तो सब दुकानदार खत्म, गांव के दुकानदार खत्म,
जो एक दुकानदार हमको 100 परिवारों को उधार सामान देता था व्यापारी, आज मॉल में चले जाओ, कोई उधार देता है क्या? वो भाव भी नहीं बदलता, जो उसने लिख दिया वही काउंटर पर पैसे जमा करवा दो। हम तो इतना सौदा भी कर सकते थे व्यापारी से। इस दुकान को पसंद नहीं आया, दूसरी पसंद नहीं लिया, लेकिन इनका भी बुरा हाल होना। तो जो डील हो रही है, पहले WTO में समझौते होते थे। WTO में हम 300% ड्यूटी लगा सकते थे खाद्यान्न सामान पे। जैसे चीनी पे कई साल पहले जब मंदा चीनी का आया गन्ने का, उस टाइम पे 20% ड्यूटी थी पहले, फिर उस पर 40 लगी, फिर 100% ड्यूटी लगी। चीनी के रेट निर्धारित करवाए 32.5 रुपया किलो, जो अभी भी चल रहे हैं। अगर बाहर से चीनी आएगी तो उस पर 32.5 रुपए पर किलो सब्सिडी वो देनी पड़ेगी यहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट को, जब बाहर का यहाँ चीनी बेच सकता है। अभी उन्होंने खाद्यान्न पे 0 कर दिया, यहाँ तो माल आएगा वो बिकेगा यहाँ पर। टर्की एक देश है, आज से करीब 25-30 साल पहले उसके पशु सब खत्म हो गए। वहां पर कोई पशु नहीं, उसका 1 किलो दूध वहां पर पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर हम गए, हमारा एक संगठन है वहां पे जो किसानों के उसमें काम करता है, चिट्ठी सैन संगठन का नाम है। हमने उनसे पूछा, हम गए वहां पर टर्की में, भाई यहाँ पशु नहीं दिख रहे गाँव में भी, अगली पशु तो यहाँ है नहीं, पशु तो खत्म हो गए 20 साल पहले। यूरोप से दूर आता है। तो हमारे जो महिलाएं हैं दूध बेच कर गुजारा करती है, जिसको कोई रोजगार नहीं है, अनपढ़ है, कोई फैक्ट्री में काम नहीं है, अपना दूध बेच के काम कर लिया, उससे गुजारा उसका चलेगा। घास किसान के खेत से ले आए, वो सब खत्म होगा। 25 रुपया लीटर दूध में 25 से 30 रुपया लीटर दूध आपके गांव में बेच देंगे। आप लोग कहोगे भाई तो सस्ता होगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन कितने दिन बेचेंगे? जब यहाँ का सिस्टम खत्म हो जाएगा फिर बढ़ाओगे उसका रेट। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।